हेलो एवरीवन, आज का हमारा वीडियो क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर बेस्ड है। इस वीडियो में हम करेंगे बहुत से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और की पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं और क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले भी आपको इन्हें याद करना चाहिए। इस चैप्टर के लिए अगर आपको एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक दिया है। तो स्टार्ट करते हैं हम कीवर्ड से, और इन कीवर्ड्स को करने के बाद आप डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे अपने सभी क्वेश्चन आंसर्स के लिए, जिसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फर्स्ट हमारा कीवर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज लस्टर। लस्टर क्या होता है? ये एक मेटल की प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ विच इट हैज़ शाइनी अपीयरेंस, यानी कि जब भी कोई मेटल या कोई भी चीज़ शाइनी अपीयरेंस देती है तो इसका मतलब होता है लस्टर, किसी भी चीज़ का चमकना। अब क्योंकि ज़्यादातर मेटल्स जो हैं वो चमकते हैं, शाइनी अपीयरेंस देते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि मेटल्स आर लस्ट्रस। नेक्स्ट हम आते हैं मेलिएबिलिटी पे। मेलिएबिलिटी क्या होती है? ये भी एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। ये मेटल्स की वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम मेटल्स को अगर हम उनको बीट करेंगे, उनको एकदम फ्लैट कर देंगे तो हम उनकी पतली पतली शीट्स बना सकते हैं। अगर आप किसी भी मेटल को लेंगे, उस पर हथौड़ा मारेंगे तो उसकी पतली पतली शीट्स बन जाएंगी। दैट मीन्स इट इज़ मेलिएबल। शीट्स का बनना एक मेटल से मेलिएबिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डक्टिलिटी पे। डक्टिलिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम उसकी तारे बना सकते हैं, उससे वायर बना सकते हैं, उसको डक्टिलिटी कहते हैं। जैसे कि कॉपर एक मेटल है, आपने सुना होगा जो कॉपर है उसकी वायर्स होती हैं हमारे घरों में, उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। उसके बाद आता है सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है? मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्राइकन। अगर आप किसी भी मेटल को या आप देख लो, आप मंदिर की घंटी भी बजाते हैं तो क्या होता है? एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो मेटल की बनी है। तो मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन दे आर स्ट्राइकन। जैसे ही मारोगे रिंगिंग साउंड आएगी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड सोनोरिटी, और इसी प्रॉपर्टी को सोनोरिटी कहा जाता है, और इसीलिए मेटल्स को भी क्या कहा जाता है? सोनोरस। फिर हम आ जाते हैं मेटालॉइड्स पर। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके कैरेक्टर मेटल के जैसे भी है और नॉन मेटल के जैसे भी है, यानी कि कुछ कैरेक्टर तो वो मेटल वाले दिखाते हैं और कुछ कैरेक्टर नॉन मेटल वाले, तो इसीलिए हम इन्हें कहते हैं मेटालॉइड्स। उसके बाद हम आ जाते हैं एलिमेंट्स पर। एलिमेंट्स क्या होते हैं? द एंटिटीज विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स। देखो एटम क्या है? एटम वो सबसे छोटी सी यूनिट है जिससे ये पूरी दुनिया बनी है, ठीक है ना। अगर आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें जो ब्रिक है, जो ईंट है, वो सबसे छोटी यूनिट है। इसीलिए ही अगर हम एक मटेरियल को देखें, किसी भी एलिमेंट को देखें, तो उसकी सबसे छोटी चीज़ भी एक एटम ही होती है। तो अगर हम एक ही तरह के एटम्स को यूज़ करके एक एलिमेंट को बना रहे हैं, किसी चीज़ को बना रहे हैं, किसी मटेरियल को बना रहे हैं, तो हम उसको एलिमेंट कह देंगे। तो इसकी डेफिनेशन में आप लिखेंगे द एंटिटीज विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम, सिर्फ एक तरह के एटम से बनी है, इसलिए इनको एलिमेंट कहा गया है। फिर आ जाते हैं एटम पे। एटम क्या है? द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट की सबसे छोटे यूनिट, सबसे छोटा टुकड़ा एक एटम है। एटम ऑफ एन एलिमेंट रिमेन अनअफेक्टेड बाय फिजिकल चेंजेस इन द एलिमेंट। एलिमेंट की आप कुछ भी फिजिकल चेंज कर दोगे तो उसके एटम्स पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एटम से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है का क्या मतलब है कि अगर आप उसकी सॉलिड स्टेट को देखो, लिक्विड स्टेट को देखो, या फिर गैसियस स्टेट को देखो किसी भी एलिमेंट की, तो आप क्या देखेंगे कि जो एटम्स हैं उन पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हुई है। नेक्स्ट हम आते हैं कंडक्टर्स। आप बचपन से जानते हैं कंडक्टर्स क्या होते हैं। द एलिमेंट्स दैट कैन अलाउ करंट एज वेल एज हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जो एलिमेंट्स कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टी शो करते हैं कि वो अपने अंदर से करंट को भी पास होने देंगे और हीट को भी पास होने देंगे, तो उन्हें कंडक्टर कहा जाता है। अगर वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहे हैं तो फिर हम कहेंगे दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और अगर वो अपने अंदर से हीट को पास होने दे रहे हैं तो हम कहेंगे दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और जो मेटल्स हैं वो ये प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं, तो आप लिखेंगे जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर। जनरली इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शो करते हैं।
नेक्स्ट हम आते हैं नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर पर। नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर क्या होते हैं? द एलिमेंट्स दैट डू नॉट अलाउ करंट एज वेल एज हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब होता है रोकना, अपने अंदर से हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देने वाली प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? नॉन कंडक्टिंग प्रॉपर्टी। जनरली जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो सब क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मेटल्स पर। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल वो सारे मटेरियल हैं जिनमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। दे आर हार्ड, लस्ट्रस, मेलिएबल, डक्टाइल यानी कि इनकी वायर्स बनाई जा सकती हैं, मेलिएबल यानी कि इनकी शीट बनाई जा सकती है, सोनरस यानी कि उनको आप मारोगे तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगी, एंड गुड कंडक्टर, और वो गुड कंडक्टर होंगे हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। एग्जाम्पल क्या है? गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, ये सब के सब ये सारी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। आयरन का आपको पता है, आप आयरन लोहे पे हथौड़ा मारोगे आवाज़ तो आएगी और रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। कॉपर की वायर बनाई जा सकती हैं, सिल्वर की भी शीट्स बनाई जा सकती हैं, ठीक है। और गोल्ड में भी लस्ट्रस प्रॉपर्टी है, चमक वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये सब मेटल्स वाली प्रॉपर्टी हमने देखी। फिर हम आते हैं नॉन मेटल्स पर। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ये चैप्टर पूरा मटेरियल्स और नॉन मेटल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर बेस्ड है। अब एक्चुअली ये चैप्टर काफ़ी लंबा है तो हमने इसका 3 पार्ट्स लेकर आए हैं हम वीडियो में, जिसमें एक एक लाइन और एक एक रिएक्शन को अच्छे से समझाया है। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वो वाला वीडियो बिल्कुल देखें। फिर हम आते हैं नॉन मेटल्स पर। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? द मटीरियल्स विच आर डल इन अपीयरेंस। ऐसे मटीरियल्स जो अपीयरेंस में डल है, यानी कि शाइनी नहीं है, चमकते नहीं हैं। ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद हैमर। जैसे आप उनको हैमर से तोड़ोगे तो उनकी शीट नहीं बनेगी, डायरेक्ट चूरा हो जाएगा। नॉट सोनोरस, और वो सोनोरस भी नहीं है, यानी कि कोई साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करते। और पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे। उन सबको कहा जाता है नॉन मेटल। अब एग्जाम्पल क्या है नॉन मेटल के? सल्फर। सल्फर आपको पता है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? येलो कलर का पाउडर होता है सल्फर का, एकदम चूरा चूरा सा। कार्बन जो है, अगर आप अपनी पेंसिल की निप को तोड़ोगे और उसको हैमर से ब्रेक करोगे तो उसका भी चूरा हो जाएगा, उसकी शीट तो नहीं बनेगी ना, क्योंकि वो भी किससे बना होता है? ग्रेफाइट की बनी होती है। ऑक्सीजन जो है वो भी हार्ड नहीं है, गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। फॉस्फोरस भी क्या है? एक नॉन मेटल ही है। तो ये सब नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट्स के हमने नाम पढ़े। फिर हम आते हैं हार्डनेस पे। हार्डनेस आपको पता है सख्त होना। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ इट डज नॉट ब्रेक इनटू पीसेस। मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से अगर आप उसको टुकड़ों में तोड़ना चाहोगे तो वो टुकड़ों में नहीं टूटेगा। दो इट में गेट डिफॉर्म, यानी कि उसकी शेप बदल सकती है, वो हो सकता है अलग शेप का बन जाए, शीट की शेप का बन जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो उसके टुकड़े तो नहीं हुए, उसका चूरा तो नहीं हुआ। इसको बोला जाता है हार्डनेस। और ज़्यादातर मेटल्स में ये हार्डनेस होती है, यानी कि ज़्यादातर मेटल्स आर हार्ड। फिर हम आते हैं रिएक्टिविटी पर। रिएक्टिविटी क्या है? द डिग्री टू विच अ सब्सटेंस शोज केमिकल चेंज व्हेन मिक्स्ड विद अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का मतलब है वो डिग्री, यानी कि वो हद जहाँ तक एक केमिकल चेंज एक एग्जिबिट करता है कोई भी मटेरियल। रिएक्टिविटी के बारे में हम और भी अच्छी सी चीज़ें पढ़ेंगे आगे के कीवर्ड्स में। सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देख लेते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड, और वो भी एक्वस सॉल्यूशन में। इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी सीरीज है पिक्चर में। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो है पोटेशियम, यानी कि ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है। मान लीजिए कि इसको सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है। उसके बाद सोडियम उससे कम, फिर कैल्शियम उससे कम, फिर मैग्नीशियम उससे कम, एल्यूमिनियम उससे भी कम, कार्बन उससे भी कम, जिंक उससे कम। फिर ऐसे करते 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 हम आ जाते हैं प्लैटिनम पे, जो कि लीस्ट रिएक्टिव है। यानी कि हम जैसे जैसे सीरीज़ में नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे हम क्या देखेंगे कि जो रिएक्टिविटी है वो कम होती जा रही है, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि ज़्यादा ताकतवर एलिमेंट्स आ रहे हैं, रिएक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है। हमारे पास एनसीईआरटी बुक में एक रिएक्शन है कि जो कॉपर सल्फेट है उसका सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। अगर उसमें हमने जिंक डाल दिया तो क्या होगा? ZnSO4 बन जाएगा, यानी कि जिंक सल्फेट बन जाएगा, और जो कॉपर है वो अलग हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? कॉपर सल्फेट ने, जब कॉपर और सल्फेट का एक कंपाउंड बना हुआ था तो बीच में जिंक ने आके इनके कंपाउंड को तोड़कर जिंक सल्फेट के साथ कैसे कंपाउंड बना सकता है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिंक जो है वो सीरीज़ में ऊपर है कॉपर से, यानी कि वो ज़्यादा रिएक्टिव है। उसने कम रिएक्टिव
कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि हटा दिया, और खुद जिंक सल्फेट बना लिया और अपने तरीके का कलरलेस कलर सॉल्यूशन को दे दिया। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि रिएक्टिविटी क्या होती है। इसको दोबारा रीड करते हैं। तो द डिग्री टू विच अ सब्सटेंस शोज केमिकल चेंज व्हेन मिक्स विद अनदर सब्सटेंस। तो ये डिग्री थी जिंक की, जिसने एक केमिकल चेंज शो किया जब उसे किसी और सब्सटेंस के साथ मिक्स कर दिया गया, अपना कलर शो करने लग गया, वो अपना ताकत दिखाने लग गया। इसी चीज़ को कहा जाता है रिएक्टिविटी। तो ये सभी कीवर्ड्स जो हैं, जो इस पिक्चर में आपको दे रखे हैं, आपके चैप्टर ख़त्म होने के बाद ही वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तब तक के लिए आप हमारे साथ बनिए रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।